नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा दुकानों पर छापेमारी, 42 मामले दर्ज। शिक्षाविदों लेखकों ने नई पाठ्य पुस्तक को खत्म करने की मांग। कर्नाटक ने 376 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, सकारात्मकता दर 1.61%। कुछ भी हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार, अलकायदा की धमकी के बीच संजय रावत का बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा आज गांधीगंज क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस अभियान में कानून का उल्लंघन करने वालों पर कोटापा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में 42 मामले दर्ज किए गए। इस अभियान में कोटपा अधिकारी महेश, प्रकाश, नगर सभा अधिकारी पवन और पुलिस विभाग के कर्मी आदि उपस्थित रहे। संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। ऑल इंडिया सेवा एजुकेशन कमेटी कर्नाटक के तत्वाधान में लेखकों और शिक्षाविदों ने नई पाठ्य पुस्तकों को खत्म करने की मांग को लेकर बुधवार को बेंगलुरु में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में उन लेखकों ने भी भाग लिया जिन्होंने हाल ही में पाठ्य पुस्तकों में अपने कार्यों का उपयोग करने की अनुमति रद्द कर दी थी। निरंजन आराध्य, जी.एस. सिद्धरामैया, मुदनाकुडु चिन्ना स्वामी और ए. मुर्गीपा जैसे वक्ताओं ने भी सम्मेलन के दौरान संशोधित पाठ्य पुस्तकों में विकृत सामग्री की ओर इशारा किया। एक अकादमिक आराध्य ने दावा किया कि रोहित चक्रतीर्थ की अगुवाई वाली समिति के लिए 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में धर्म पर अध्याय में से एक में भ्रामक तथ्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। कर्नाटक ने बुधवार को 376 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए, 1.6% की सकारात्मकता दर के साथ 0 मौतें। अकेले बेंगलुरु में 358 नए संक्रमण हुए। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 231 मरीजों को डिस्चार्ज किया। फिलहाल कर्नाटक में 2623 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। शिवसेना नेता संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के आधार पर झगड़े कराने के आरोप लगाए हैं। आतंकवादी संगठन अलकायदा की तरफ से कथित धमकी को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कुछ होता है तो बीजेपी को जिम्मेदार माना जाए। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। रावत ने कहा, देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा प्रवक्ता अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच लड़ाई कराना चाहती थे। अगर देश में कुछ भी होता है तो भाजपा को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम हमारा काम जारी रखेंगे, लेकिन वे कब इन लोगों को संज्ञान लेंगे जो इन सब का कारण बन रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर के बमनपुरी स्टेडियम में बुर्खा पहनकर आने को लेकर स्टेडियम के कोच से बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीले रंग की टी शर्ट पहने दिख रहे शख्स जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार हैं, जिनके द्वारा महिलाओं के बुर्खे में आने से स्टेडियम में रोका गया तो कुछ लोग उनसे आकर नोकझोंक करने लगे कि कौन सा कानून बन गया कि महिलाओं के बुर्खे पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं इस संबंध में वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर हमारे संवाददाता नाजिम अली ने दोनों पक्षों से उनका वर्जन लिया और मामला जाना।
बुर्का पहनी महिला सना राशिद है। महिला का आरोप है कि वह अपने बच्चे का स्विमिंग में एडमिशन कराने बुर्का पहनकर स्टेडियम में गई थी, तो वहां कोच द्वारा उनको कहा गया कि आप बुर्के में नहीं आ सकती, उनको रोका गया। वहीं जब स्टेडियम के जिला क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार से बात की तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कुछ महिलाएं स्टेडियम के ग्राउंड में टहल रही थी, जिन्हें रोका गया और कहा गया कि आप स्पोर्ट्स किट में आए, यह ग्राउंड कोई पार्क नहीं है जहां आप टहल रही हैं। इस बात पर विवाद शुरू हुआ था। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। मामला तो कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान में रहते हैं हम, बस वही मामला है कि एक पॉइंट उठाना है उन्हें बुरखे को लेके, और उन्होंने बोला है कि बुरखा बमनपुरी जो स्टेडियम है, मैं वहाँ अपनी बच्ची का स्विमिंग पूल में एडमिशन कराने गई थी, तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी। तो वहाँ के जो कोच हैं, जो भी गेम्स के जो भी ट्रेनर हैं, उन्होंने बोला कि आप बुरखे में नहीं आ सकते, बस इतनी ये बात है। तो वो बुरखे में क्यों नहीं आ सकते, क्या वजह है? आपने पूछा उनसे, क्या बोला वो? तो बोले बस बुरखे में अलाउ नहीं है यहाँ पे। पहले बोले फिर बोर्ड पे भी लिखा है, मैंने कहा दिखाइए बोर्ड पे, कहाँ लिखा है बुरखा पे? वहाँ कहीं ऐसा बोर्ड पे लिखा ही नहीं। बोले वो किसी ने फाड़ दिया होगा। तो ये बात थी। उसमें तो मॉर्निंग में बतेरे लोग जाते हैं? जी, सब जाते हैं मॉर्निंग में भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, और ऐसा कोई पहले इशू भी नहीं हुआ है बुरखे को लेकर जो अब हुआ है। अच्छा, तो रूल्स वो बता रहे थे कि बुरखा पहन के नहीं जाना है वहाँ? जी, बोले बुरखा पहन के नहीं जाना है। फिर जब उन्होंने, मैंने कहा तो बोले ऐसा है, आप ट्रैक सूट में आइए, ट्रैक सूट में आप आइए इसमें, अगर आपको ग्राउंड में आना है तो। जी। अच्छा, ये बताइए, सवाल इन्होंने बुरखे को लेकर उठाया है क्योंकि आपके यहाँ इस्लाम धर्म से हो, तो किस तरीके का पर्दा है आप तक? हर कल्चर अपनी जगह है। इस्लाम में जो लोग भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग बुरखा भी करते हैं, बहुत से लोग बुरखा प्रेफर भी नहीं करते, सबका अपना अपना है। हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है बुरखे की, तो हम बुरखा फॉलो करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, क्या उसमें आपने क्या शिकायत करी मुख्यमंत्री जी से? यही शिकायत करी है मैंने उसमें कि बुरखे को लेकर ये जो चीज़ें हो रही हैं और बिला वजह एक दूसरे को इंस्टिगेट किया जा रहा है। एक ज़रा सी वीडियो कहीं की क्या वायरल हो गई है, वो हर जगह फॉलो की जा रही है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। हिंदुस्तान तो सबका ही है। क्या चाहते हो इस पे एक्शन लिया जाए। वो जो गेम्स के ट्रेनर हैं, मैं कोई उनसे ये नहीं चाहती कि वो अपनी जॉब छोड़े या कुछ, उन्हें एहसास हो वो कितनी अच्छी जगह पे है और ट्रेनर हैं, तो उन्हें तो ये चीज आनी ही नहीं चाहिए, भेदभाव करना। गंगा नदी में हादसा। हरिबाबा गंगा घाट की गंगा नदी में 2 बच्चे डूबे, 2 की मौत। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि संभल जनपद के रसपुरा क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी जोगेश धर्मवीर कांच के पुले काटने हरिबाबा गंगा घाट बोलनपुर सैलाब गंगा जी के मेले में गए थे। उनके साथ उनके बच्चे अमनेश 9 वर्ष पुत्र, जोगेश हर्बल 11 वर्ष पुत्र धर्मवीर। कड़कड़ाती गर्मी को देखते हुए दोनों बच्चे गंगा जी में नहाने के लिए गए। गंगा के तेज बहाव में दोनों बच्चे डूब गए। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और इसके साथ ही गोताखोरों ने बच्चों के शवों को नदी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन परिवार ने मना किया। परिवार सदमे में है, पुलिस अपनी कार्यवाही में लगी है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एकत्र होकर कानपुर में हुई घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां भी दी। बता दें कि बीते दिनों कानपुर में एक हिंसक घटना घटी थी, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने अपना मोर्चा खोलते हुए सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब 100 से अधिक लोगों ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी देते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के फरीद मलिक ने मीडिया से बात की। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। इन्होंने दंगा का रूप दिया। हमारी मांग ये है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो लोगों ने बाकी में पुलिस पर पथराव किया या पुलिस के अकॉर्डिंग उनके पास पुलिस पर सबूत हैं, तो उनके लिए हम रिहाई की मांग नहीं कर रहे हैं। कानून के तहत वो उन पर कार्रवाई हो, मगर जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। गिरफ्तारी भी दी गई है आज की तरह का। गिरफ्तारी उसी के एक संकेत है कि अगर आप जो वहाँ के कानपुर के जो लोग हैं जो निर्दोष हैं उनके हक की आवाज बनने के लिए हमने गिरफ्तारी दी है। प्रदर्शन ये था कि हमारे जिले स्तर का प्रदर्शन था। 70 के 70 वार्डों से कार्यकर्ता आए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा और हमने पहले ही हिदायत दे दी थी कि हमें हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। कितने लोगों ने गिरफ्तारी की? लगभग
100-125 लोग थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नयनतारा के लिए विघ्नेश शिवन ने लिखा लंबा चौड़ा रोमांटिक पोस्ट। शादी से चंद घंटे पहले शेयर की रोमांटिक तस्वीर। रणजी ट्रॉफी, मुंबई में 93 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। उत्तराखंड पर दर्ज की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत। आखिर में समाचार बाजार के। ट्रेन से कर रहे हैं सफर, इससे अधिक हुआ सामान तो देना होगा भारी जुर्माना। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा दुकानों पर छापेमारी, 42 मामले दर्ज। शिक्षाविदों लेखकों ने नई पाठ्य पुस्तक को खत्म करने की मांग। कर्नाटक ने 376 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, सकारात्मकता दर 1.61%। कुछ भी हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार, अलकायदा की धमकी के बीच संजय रावत का बयान। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।